प्रणाम बहन जी। अरे घर का पता ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं नहीं बहन जी, बड़े आसानी से आपका पता मिल गया। काफी व्यवहार कमाया है आपने, जिससे भी पूछो घर तक पहुंचाने के लिए तैयार था। बड़ा अच्छा लगा जान करके कि आप लोग व्यवहारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। बस बहन जी, ये तो बस आपका बड़प्पन है। जिंदगी में पूंजी कम व्यवहार ज्यादा कमाया है। अच्छा, नाश्ते में क्या लगवाऊं बहन जी? अरे कुछ नहीं, नाश्ते वास्ते की कोई जरूरत नहीं है। बस हम लोग लंच करके ही आए हैं। आप तो बस लड़की को बुला दीजिए, जिस काम के लिए आए हैं। लड़की देख लें तो आगे की बात हो। जी जी, अभी बस कॉलेज से आती ही होगी। आने में ही है, 5 से 10 मिनट रुकिए, आ ही जाएगी। क्या बहन जी, जब आपको पता था कि आज आप लोग हमें बुलाए हैं देखने के लिए, तो कम से कम आज के दिन तो लड़की को घर में रखते। अरे आज पेपर था ना बहन जी, उसका एग्जाम था, जाना जरूरी था। नहीं तो मैं वैसे भी नहीं भेजती। ठीक है बहन जी, वैसे भी लड़कियां हैं, घर का काम काज तो करना ही है, कितना भी पढ़ लें। हाँ हाँ, वो तो है, करना तो पड़ेगा। मम्मी, अरे किरण बेटा आ गई। नमस्ते कर आंटी से। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। बहन जी, क्या यही है आपकी बेटी? जी जी बहन जी, यही है हमारी किरण। देख ले बेटा, तू भी हो सकता है शादी के बाद तुझे जीन्स भी ना खरीदना पड़े। बहू के जो जीन्स रहेंगे। माफ करना बहन जी, वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर बहुओं को ऐसे जीन्स शर्ट नहीं पहनाते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगा देखकर। तो नहीं पहनाइएगा ना बहन जी, शादी के बाद वैसे भी जैसा आप चाहें वैसा रखें, आपकी मर्जी। पर आंटी जी, एक बात मुझे बताइए, इन कपड़ों में क्या बुराई है? मेरा पूरा शरीर ढका हुआ है, फिर आपत्ति क्या है इन कपड़ों में? आपत्ति तो कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी पहनो, लेकिन संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। ससुराल में तो ससुराल की मर्यादा के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अच्छा बेटी, करती क्या हो तुम? अभी तो मेरा बीएससी फाइनल चल रहा है आंटी, लेकिन साथ ही साथ मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, जहाँ से मुझे अर्निंग भी होती है। 25 से 30 हजार रुपए मैं महीने का कमा लेती हूँ। क्या यूट्यूब वीडियो? नाचती गाती हो क्या बिटिया? नहीं नहीं आंटी जी, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर भी। अच्छी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें लोगों को बताती हैं, और लोगों को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा, शादी के बाद तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा बेटी, तुम्हें तो ये सब छोड़ना पड़ेगा ना। अरे शादी के बाद तो घर गृहस्थी संभालोगी कि ये सब करोगी? और वैसे भी मुझे एक संस्कारी लड़की चाहिए, मेरे घर परिवार को चलाने वाली। ये टीवी मीडिया ये सब मुझे नहीं चलेगा। पर बहन जी, इससे तो अच्छा ही है ना, आपकी बहू आपके घर का काम भी कर लेगी, उसके बाद अपना काम करती रहेगी, आपको तो अपनी इनकम भी मिलती रहेगी। देखिए बहन जी, ऐसा है ना कि हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कमाता है, इसलिए मुझे कमाऊ बहू नहीं चाहिए। अरे कमाऊ बहुओं के नखरे बहुत देखे हैं मैंने। 4 पैसे क्या कमा लेती है, अपने आप को तो कलेक्टर ही समझने लग जाती हैं। अरे सास पति की कोई इज्जत ही नहीं रहती, ऊपर से हर काम के लिए इनको बाई चाहिए। कौन नखरे उठाएगा इनके? अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, काम करने में भी बहुत निपुण है। आपके घर का हर काम वो खुद कर लेगी। हाँ, ये जरूर है कि बचे हुए समय में वो अपना सोशल मीडिया करती रहेगी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। मुझे तो एक संस्कारी बहू चाहिए, जो साड़ी पहनकर घूंघट में रहे। हमारे यहाँ तो आने जाने वाले दिन भर लगे रहते हैं नाते रिश्तेदार। अरे ये सोशल मीडिया चलाएगी तो हमारे घर मेहमानों का स्वागत कौन करेगा, मेरी सेवा कौन करेगा? अरे मैं तो उठकर एक गिलास पानी भी नहीं ले पाती, इसीलिए तो अपने बेटे की जल्दी शादी कर रही हूँ। पर बहन जी, इसमें बुराई क्या है? मेरी भी तो बेटी है, कर ही रही है। ये तो अपनी अपनी सोच है जी। आपको अच्छा लगता है अपनी बेटी से काम करवाना, सोशल मीडिया पर नाचना गवाना? मुझे नहीं पसंद है। अरे मेरे समाज में तो 4 लोग थू थू करेंगे। क्या इनके घर में इतनी मुसीबत आन पड़ी जो बहू से पैसे कमाने के लिए सब करवा रहे हैं? ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी शादी के बाद तो बेटी आपकी, अब आप चाहे जो करवाओ नहीं करवाओ, मैं क्या बोल सकती हूँ। बात ये क्लियर हो जाए बहन जी, बाद में आप नहीं बोलिएगा कि मेरी बेटी को ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। मुझे एक संस्कारी बहू चाहिए जो मेरा घर गृहस्थी संभाले, मैं ये कोई भी काम नहीं करने दूंगी। माफ कीजिएगा आंटी जी, मैं एक पढ़ी लिखी आज के जमाने की एजुकेटेड लड़की हूँ, और मैं कोई सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर गलत काम तो कर नहीं रही हूँ जो आप इतनी पाबंदियां लगा रही हैं। सोशल मीडिया तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, वो मेरा इनकम है। मैं जब से भी इस लायक हुई हूँ कि मैं 4 पैसे कमा पाऊँ, मैंने हमेशा कमाया है, साथ ही अपने घर परिवार की भी मदद की है। मैं एक एक पैसे के लिए किसी के भी सामने हाथ फैलाऊं, वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे इसमें गलत क्या है? हर पत्नी अपने पति से अपने खर्चों के लिए पैसे मांगती है। मेरा बेटा देगा तुम्हें खर्चे के पैसे? नहीं आंटी जी, पर मुझे मांगने की आदत नहीं है, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। मेरे हाथ में 4 पैसे रहेंगे, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूँ। हर चीज लेने के लिए आप लोगों के सामने हाथ नहीं फैला सकती। और वैसे भी जॉब मैं भी कर सकती हूँ आंटी जी, और मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल भी रही थी, लेकिन मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद बच्चे होंगे, और बच्चे होने के बाद जॉब छूटी जाती है बहू की, और इसीलिए मैंने इस फील्ड को चुना है, ताकि मैं बच्चे होने के बाद भी अपना काम करती रहूं और मेरी इनकम कभी बंद नहीं हो। आपको पता है आंटी जी, आज की महंगाई में एक की कमाई से घर चलाना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक मुझे पता है, आपके बेटे भी एक प्राइवेट जॉब में है, और उनकी भी सैलरी 35 से 40 हजार रुपए है। इतने में हम कितनी सेविंग कर लेंगे और कितना खर्च कर लेंगे?
शादी के बाद फैमिली बढ़ती है, फैमिली बढ़ने के बाद खर्चे बढ़ते हैं, तो आप खुद ही सोचिए एक की कमाई से कैसे घर चलेगा। बात तो सही कह रही है बहन जी मेरी बेटी। आप तो घर गृहस्थी वाली हैं, आपको पता है घर में कितने खर्चे होते हैं। अरे थोड़ा हाथ बटा देगी आपकी बहू बेटे का तो क्या हो जाएगा। बहन जी ऐसा है ना कि ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। मुझे तो सीधी सादी घर वाली लड़की चाहिए, ये तेज तर्राट कमाऊ नहीं। अरे अभी शादी नहीं हुआ है तब ये लड़की आपके पटर पटर मेरे सामने जुबान चला रही है, तो शादी के बाद हमारा क्या हाल करेगी। अरे मेरे जेठ की कितनी बहुएं हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी हमें जवाब तक नहीं दिया। आंटी जी माफ कीजिएगा, अगर ये शादी आपको मंजूर नहीं है तो हमें भी मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं किसी शर्त के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं अपनी जिंदगी में जो करना चाहती हूँ मैं वही करूंगी। सोशल मीडिया पर भी किसी को सक्सेस मिलना आसान बात नहीं है, वहाँ से मुझे मेरी इज्जत और पैसा दोनों ही मिल रहे हैं। आप ही बताइए आंटी जी, आपका बेटा कहने को तो इंजीनियर है, लेकिन आपकी गली को छोड़कर पूरा शहर में एक आदमी नहीं जानता होगा आपके बेटे को। लेकिन मैं अभी एक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फिर भी कम से कम 6 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो सब मुझे पहचानते हैं। और क्या चाहिए आपको। मैं मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीऊंगी। माफ कीजिएगा, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। अरे बेटा ये तो क्या बोल रही है। सच कह रही हूँ माँ, आपको अपनी बेटी इतनी बोझ लग रही है क्या। मैं किसी से भी किसी शर्त के साथ शादी नहीं करना चाहती माँ। मैं जैसी हूँ, अगर कोई मुझे ऐसे ही पसंद करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी, वरना नहीं। चल बेटा बहुत हो गया बहन जी, क्या ऐसे मुंह पे बेइज्जती करने के लिए आपने हमें अपने घर बुलाया। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप गुस्सा मत होइए, बच्ची है उसे समझ नहीं है, मैं समझाऊंगी उसे। आपकी जो भी शर्तें हैं जरूर हम मानेंगे। नहीं आंटी जी, मम्मी झूठ बोल रही है। मम्मी ये सब नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं ऐसा करने नहीं दूंगी मम्मी को। माफ कीजिएगा, और आपकी बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन बोलना बहुत जरूरी था, आखिर मेरी जिंदगी का सवाल था। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक तो घर पे बुलाकर मुंह पे बेइज्जती करती है और ऊपर से माफी तो देखो कैसे मांगती है, जैसे माफी नहीं कोई एहसान करे हमारे ऊपर। अरे मेरा बेटा कुंवारा रह जाएगा तो रह जाएगा, लेकिन आपके इस बदतमीज लड़के से मैं कभी अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगी। अरे इसे तो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है। जमीन पे ही रहना बेटी, लड़कियां जमीन पे ही अच्छी लगती हैं, आसमान में नहीं। जमाना कहीं भी चला जाए, लेकिन आज भी लड़का ही लड़की पसंद करता है और ससुराल वालों के हिसाब से ही लड़की को चलना पड़ता है। उल्टी गंगा मत बहाओ, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी इसी घर में। मुझे मंजूर है आंटी जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। देखा देखा बहन जी, यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को कि घर आए मेहमान से कैसे बात की जाती है। वो तो भगवान का शुक्र है कि शादी के पहले ही मेरी आंखें खुल गई, वरना इस लड़के को घर में ले जाती ना तो मेरा घर बर्बाद होना तो तय था। बाप रे बाप, इतनी तेज लड़की। अरे ये तो भरी बाजार हमको ही बेच दे। चल रे करण, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है अब। मम्मी मुझे तो लड़की पसंद है। अरे एक खींच के दूंगी तेरे कान के नीचे। लड़की पसंद है? अरे पूरे शहर में लड़कियों की किल्लत हो गई है क्या, जो तुझे यही लड़की मिली है वीडियो बनाने वाली। तो चल मेरे साथ, इससे भी 10 गुना सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की के साथ तेरा ब्याह करूंगी, और वो भी मेरे हिसाब से चलेगी, जैसा मैं चाहूंगी वैसा रहेगी। फिर तो आंटी जी एक काम वाली बाई से शादी करवा दीजिए आपके बेटे की। आप जैसा चाहेंगी अपने इशारों पर उसे नचा सकती हैं, क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां तो आपके जैसे बनने से रही। पहले का जमाना गया आंटी जी, जब सासों की सुन सुन के बहुएं पूरी जिंदगी गुजार देती थी। अब जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बहुएं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती हैं। हे भगवान, घोर बेइज्जती। एक पल मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। चल बेटा करण। अरे नहीं नहीं बहन जी रुकिए ना, मैं समझाऊंगी इसे। अरे नहीं दीजिए बहन जी, अगर आप पहले ही समझाती तो ये सब नौबत ही नहीं आती। आपके यहाँ से निकल चुकी है आपकी बेटी। ये क्या किया बेटा तूने। एक तो वैसे भी आजकल अच्छे लड़के कहीं मिल नहीं रहे हैं, बड़े मुश्किल से एक ढंग का लड़का मिला था, उसे भी तूने भगा दिया। तो माँ मैं क्या करती, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। आपको लगता है क्या कि मैंने गलत कहा है। पर मैं शर्तों के साथ शादी तो नहीं कर सकती ना, मैं अपना करियर नहीं बर्बाद कर सकती। क्यों दोस्तों, मैंने गलत कहा क्या कुछ। आपको अगर मेरी कहानी में गलत कुछ लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एक लड़की को अपना करियर, अपनी जिंदगी जीने का तरीका खुद चुनने की आजादी नहीं होती, हमेशा दूसरों के सहारे ही जीना पड़ता है। मुझे तो ये सही नहीं लगता। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊँ। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।